दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी ने आहूत किया है आज अंबेडकर समागम। दरअसल कुछ दिन पहले की अगर बात करें, आपको याद दिला दें कि भीम संसद का आयोजन किया गया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। और इस भीम संसद में कुछ खास कौम के लोगों को, कुछ खास जाति के लोगों को आमंत्रित किया गया था। और इस आमंत्रण के बाद भीम संसद में वो लोग पहुंचे थे। उस संसद का जो परिणाम आया है सामने, उस पर बयान आ चुके हैं। लेकिन इसी बाबत आज भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी वोट बैंक को शायद टटोलने की कोशिश की और पटना में ही ये महासमागम रखा गया है अंबेडकर के नाम से, अंबेडकर महासमागम। इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के अशोक कुमार सिंह जी। सर, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। किस तरह का जहन में अब बात आ रही है? पहले भीम संसद हुआ, उसके बाद आज महासमागम अंबेडकर के ही नाम पर, अंबेडकर के, भीमराव अंबेडकर के नाम पर या उनके विचारों पर क्या ये राजनीतिक दल जो हैं ये अपना गोटी जो है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो महागठबंधन के दल है जी उनका वैचारिक रूप में उनकी आस्था समता समाजवाद से है जी और वो अपने वैचारिक तौर पर अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं और जो समता समाजवाद का संदेश है उसको आत्मसात करते हुए अपने पार्टी के कार्यकर्ता को उस विचार से प्रतिबद्ध करते हुए पूरे समाज में, गांव में जागरूकता के लिए लगातार अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा का विरोधी है, समता समाजवाद का विरोधी है और वो सिर्फ एक बड़े समूह को, चुनाव को धामने रखते हुए ये उनको जयंती और पुष्प अर्पण और ये सब काम कर रही है। ये आईवास है और ये सिर्फ इसलिए कर रही है कि उसको भ्रमित करने का काम कर रही है। उसी राह विचारधारा के साथ अपने को हम खड़ा है, ये संदेश के लिए अपना ये सब कार्यक्रम आयोजन कर रही है। यही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब यही बात वो कह रही थी जब भीम संसद का आयोजन जदयू के तरफ से किया गया था। जदयू जो है समाजवाद, समता में विश्वास रखने वाली पार्टी है और समता समाजवाद के विचारधारा का ही एक घड़ा जदयू भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है। तो इसलिए ये उसका जदयू पर कहना कहीं से उचित नहीं है, तार्किक नहीं है। जी, एक बात और कि जो बीजेपी के तरफ से ये समागम शुरू किया गया है या आज जो हो रहा है, उसमें दो बातें नीतीश कुमार जी के कार्यकाल की कही जा रही है कि आरक्षण में जो इनके लिए जो लागू हुई है नीतियां, वो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं नीतीश कुमार जी। और एक और जो ये पंफलेट है हमारे पास, उसमें ये लिखा है उन्होंने कि दलित जो इसका उत्पीड़न और आरक्षण, इन दोनों में वेरिएशन है। इस वजह से भी घेरने की कोशिश हो रही है जनता दल यूनाइटेड को। चूंकि अपने बात को एक साख जमाने के लिए ये सब जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, खड़े किए जा रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। इसलिए ये सब निरर्थक है, काल्पनिक है और बेसलेस है। मतलब आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है? हाँ, निश्चित। वोट को ध्यान में रख के ही ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही है उन्माद पैदा करना, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना और उस उन्माद से उत्पन्न भावावेश में अपना सत्ता प्राप्त करना। लेकिन जहाँ तक विचारधारा का संघर्ष तो हमारा लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक नई विचारधारा को, नए
युवा वर्ग को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। जी। और हम लोग भी कस के महागठबंधन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के इस क्रियाकलाप के खिलाफ लोगों में हम लोगों का अभियान चल रहा है, जागरूकता का अभियान चल रहा है, और इसका कस के जवाब देने का भी हम लोग की रणनीति है, और आगे और इसको तेज किया जाए। आज बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, ठंड का भी मौसम है, और इस बारिश में भी लोग जो है बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। जितने भी भाषणकर्ता लोग हैं वहाँ पर, जितने भी मंचासीन लोग हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़े पदाधिकारी की बात करें, वो भी शिरकत कर रहे हैं, और इनको सबको सुना जा रहा है बड़ी गंभीरता से। तो क्या एक नया आयाम जो है वो बदलेगा उन लोगों में जिनके लिए कार्यक्रम आज आहूत किया है बीजेपी ने? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई द्वारा संगठित किया हुआ जी। और सबको परिवहन सुविधा के सहारे गांव गवई से जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हीं का जुटान है। अच्छा। और यहीं राज्य मुख्यालय से ये सारे राज्य में अपना संदेश देके भ्रम पैदा करना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सीधी बात, अशोक कुमार सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, ये कह रहे हैं कि भाई ये भ्रम फैलाने की एक नीति है, ये कुशल राजनीति इसे नहीं कह सकते हैं, जिसके लिए ये समागम आयोजित किया गया है। दरअसल वाकई में इसका अगर कोई कर्णधार है, कोई अगर वाकई में कार्यकर्ता है या उनके बारे में सोचता है, तो वो महागठबंधन की सरकार है। बहरहाल हम इन सारी बातों को और गंभीरता से बातचीत करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या वाकई में आपके बस की ये बात नहीं है। चलिए, इंतजार करने की जरूरत है, हम इस बाबत और बातचीत करेंगे और बहुत जल्द आपके लिए हाजिर हो रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।